बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर करूंगी जिसको आप चाहें तो लंच में बनाएं या फिर डिनर में बनाएं। बहुत ही मज़ेदार ये राइस बन के तैयार होते हैं और इसके साथ बूंदी का रायता बनाएंगे तो जो कि बहुत ही चटपटा और मज़ेदार होगा। तो वीडियो को आपने स्टार्ट से एंड तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे एक बाउल में मैंने 3 कप लिए हैं बासमती राइस और इसमें 1 कप मसूर दाल शामिल करनी है। अच्छे से पहले मैंने इनको साफ़ कर लिया है और यहाँ पे 2 से 3 पानियों में अच्छे से इनको धोना है ताकि जितनी भी डस्ट है इनमें से निकल जाए। अच्छे से धोने के बाद हमने इसको रख देना है साइड पे। ये फर्स्ट स्टेप था जो कि हमने पहले करके रखना है। उसके बाद अब चलते हैं राइस की तैयारी के लिए। एक कढ़ाई में मैंने 2/3 कप यानी कि पौना कप शामिल कर देना है कुकिंग ऑयल। ऑयल की जो मिकदार है वो चावलों की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। अगर आप आधा किलो चावल और दाल से ये रेसिपी बना रहे हैं तो उसमें आधा कप जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो मैंने चावल और दाल लिया ना ये 600 से 650 ग्राम बनते हैं, तो इसलिए मैंने पौना कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज इस तरीके से लच्छे में खोल के ना तो बिल्कुल बारीक स्लाइस में कटी हुई हैं, ये मैंने इसमें शामिल कर लेनी है। थोड़ा सा अगर तोड़ के इस तरीके से खोल के प्याज डालेंगे ना वो फिर एक जैसी फ्राई होगी, बहुत अच्छे से फ्राई होती है। थोड़ी देर तक प्याज फ्राई होने के बाद मैंने इसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज़ पत्ते और इसके साथ 1 बादियान, 4 से 5 लौंग, काली मिर्चें 10 से 12 और 1 चाय का चम्मच शामिल कर दिया इसमें सफ़ेद ज़ीरा। बस ये अब इन तमाम चीज़ों को ना अच्छे से हमने दरमियानी आग पे प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो और यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा कलर प्याज़ों पे आ चुका है और इसी स्टेज पे ना बस हमने इतना ही इसको फ्राई करना है। 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने शामिल करना है और तकरीबन 30 सेकंड तक हमने लहसुन अदरक और प्याज को फ्राई करना है ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। साथ एक बड़े साइज़ का टमाटर इस तरीके से बड़े बड़े स्लाइस में मैंने कटा हुआ शामिल किया है। टमाटर जो है ना बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट देता है और टमाटर जो है ना अब थोड़ी देर तक हमने टमाटरों को भी फ्राई करना है। साथ थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे मसाले शामिल करने से पहले। तो मसाले शामिल करेंगे इसमें सबसे पहले 1 खाने का चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च मैंने शामिल किया है, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ और 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ शामिल किया है। साथ ही थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए ना आधा चाय का चम्मच मैंने सुरख मिर्च पिसी हुई शामिल की है। अगर ज़्यादा आपको स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा मिर्च की मिकदार भी इसमें डाल सकते हैं। तो अच्छे से 2-3 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है। थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया। इसके बाद अब मैं जो चीज़ इसमें शामिल करूँगी ये टोटली ऑप्शनल है। यहाँ पे साथ ही मैंने 4 हरी मिर्चें शामिल की हैं और इसके साथ ना 1 खाने का चम्मच इसके टेस्ट को मज़ेदार बनाने के लिए चिकन पाउडर शामिल किया है। चिकन पाउडर इजीली मार्केट से मिल जाता है। चिकन पाउडर ना हो तो चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, इससे ना राइस का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अगर ये दोनों चीज़ें ना हों तो इनको स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लेके उसको इस तरीके से क्यूब्स में काट के मैंने शामिल कर दी है। 2 सब्जियां हमने आगे चल के शामिल करनी है, बहुत मज़ेदार से ये राइस बनेंगे। तो 2-3 मिनट तक भुनाई के बाद मैंने 3 कप लिए थे चावल, 1 कप लिया था दाल और मैंने 5 कप जो हैं वो शामिल कर दिया पानी। तो पानी जो है बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है। यहाँ पे नमक मैंने चेक किया है, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था तो आधा चाय का चम्मच मैंने मज़ीद इसमें नमक शामिल किया है और इसको उबाल आने तक पकाना है। जैसे ही यखनी में उबाल आ जाएगा उसके बाद ये जो चावल और दाल हमने भिगो के रखी थी इसका एक्स्ट्रा सारा पानी निकाल के ये मैंने इसमें शामिल किया है। बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि चावल टूटने ना पाए हमारे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको उबाल आने तक पकाना है। जब इसमें उबाल आने लग जाएगा उसके बाद ढक्कन से कवर करके 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। 5 मिनट तक पकाने के बाद हमने अब इसका ढक्कन हटाना है और बहुत ही हल्के हाथों से हमने इसको मिक्स करना है। और अब दम आने तक ना जो थोड़ा बहुत 1/4 कप पानी इन चावलों में रहने देंगे और बाकी पानी हमने जो है वो खुश्क करना है ढक्कन हटा के। जब पानी थोड़ा रह जाता है ना तो फिर पानी ऊपर आ जाता है और चावल पैंदे में नीचे लगने का खतरा हो सकता है। यहाँ पे जब ऊपर चावलों के हल्के हल्के से बबल्स बनने लग जाएंगे ना तो इस स्टेज पे हमने इसमें सब्जियां शामिल करनी है। 1 कप मैंने बंद गोभी ली है, 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च है, 1 छोटा सा टमाटर स्लाइस में कटा हुआ और 2-3 हरी मिर्चें और धनिया पुदीना के पत्ते हैं। तो यहाँ सब्जियां एंड पर डालने से फ़ायदा क्या होगा कि सब्जियां बिल्कुल अच्छी खड़ी खड़ी सी सब्जियां चावलों में रहेंगी। अगर आप मसाला बनाते टाइम सब्जियां डालेंगे ना तो सब्जियां बिल्कुल हलवा बन जाएंगी और बिल्कुल नज़र नहीं आएंगी, लेकिन इस तरीके से ना बड़ी ज़बरदस्त सी चावलों की लुक आएगी। 15 मिनट के लिए अब मैं यहाँ पे चावलों को छोड़ दूँगी दम पे।
तो जब तक चावलों को अच्छे से दम आ रहा है, इसका होल जो है ना इसको भी हम कवर कर देंगे ताकि स्टीम बाहर ना आने पाए। तब तक हम चलते हैं बूंदी का ज़बरदस्त सा चटपटा रायता तैयार करेंगे। तो यहाँ पे 700 ग्राम मैंने दही लिए, इसमें आधा चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, आधा चाय का चम्मच भुना हुआ और कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, बहुत अच्छे से टेस्ट आता है, 1/4 चाय का चम्मच काला नमक और आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत इसमें मैंने काली मिर्च शामिल की। आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ इसमें आधा कप मैंने पानी शामिल किया है। पानी शामिल लाजमी करना है क्योंकि दही गाढ़ी है मेरे पास और दही फुल्की या फिर बूंदी चाट जो बनती है ना उसमें थोड़ी सी पतली दही जाती है। दूसरी तरफ आधा घंटा पहले मैंने एक बाउल में नॉर्मल पानी लेके तो इसमें 2.5 कप के करीब रेडीमेड ये बल्लियाँ मैंने ली थी बाज़ार से, तो ये मैंने भिगो दी थी। अब अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। बहुत ही हल्के हाथों से मैंने इनका पानी सारा निकाल लिया, हल्का हल्का सा दबा के। तो अब यहाँ पे मैंने इसमें एक लार्ज साइज़ का आलू लेके जिसको मैंने नमक डाल के उबाल लिया था और ठंडा कर लिया था, ये मैंने डाला। एक मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस में कटी हुई मैंने पहले से काट के पानी में डाल दिया था। इसको बड़ी अच्छी ज़बरदस्ती कड़वाहट सारी इससे ना निकल जाती है। ये मैंने इसमें शामिल किया एक छोटा साइज़ का क्यूब्स में कटा हुआ, छोटे छोटे क्यूब्स में कटा हुआ टमाटर, साथ 3 से 4 खाने के चम्मच बंद गोभी, 2 से 3 हरी मिर्चें और धनिया पुदीना के पत्ते शामिल किए हैं। ये जो रेडीमेड हमने दही बनाई थी ये मैंने शामिल की है। और इसके साथ ना 1 से 1.5 मुट्ठी भर के धनिया पुदीना, हरी मिर्च और ज़ीरे की चटनी मैंने इसमें शामिल की है और अच्छे से अब हमने इसको मिक्स करना है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मज़ेदार सा बूंदी का रायता या बूंदी चाट, इसको जो भी आप नाम देना चाहें, ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। और इसके साथ ना इसको मज़ीद अगर आप चटपटा बनाना चाहें तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्च या फिर चाट मसाला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ जहाँ पे हमारे चावलों को बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा दम आ चुका है। 15 मिनट के दम के बाद में हमेशा 10 मिनट के लिए चावलों को रेस्ट पे छोड़ती हूँ। इससे चावल बहुत ही खिले खिले तैयार होते हैं। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार खिले खिले चावल हमारे तैयार हुए हैं और सर्विंग ट्रे में मैंने निकाल लिया है इनको। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।